समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है, इन सम पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन ऑफ स्पिरुलिना स्टेट्स द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ, इतने सारे कंडीशन, लेकिन इससे भी ज्यादा है फायदे। जब आपको ये एग्जांपल समझ में आएगा तो इसके लिए समझना चाहिए अभी हम लोग खेत में क्या क्या है हमारे शरीर रूपी खेत में। तो पहली चीज ये समझना चाहिए, सबसे पहला सेल का फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा। हमारा ब्लड का वो पार्ट जो पारदर्शक होता है, जिसमें सब न्यूट्रिएंट सब चीजें होती है, उसे कहते हैं प्लाज्मा। इसी के अंदर बाकी सब सेल्स भी आ जाते हैं। ये अगर सही रहेगा तो हर एक चीज सही रहेगी, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम लोग हिंदी में रस धातु कहते हैं, रस, हाँ, शरीर का रस, राइट। उससे बाद इसका पोषण होते होते दूसरा होता है ब्लड यानी सेल्स, राइट। तो दूसरा हमारा यहाँ पे जैसे ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया ब्लड, ये रस, ये रक्त, राइट। और इसके बाद जो तीसरा वाला है वो है मसल्स। यानी अगर रस अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा, तो मसल भी अच्छा होगा, यानी ये वाला, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला होता है हमारी कैसे रखना माउस मेद, यानी फैट, जो फैट सेल्स, और फैट सेल्स सब जगह पे है शरीर की। तो फैट ये स्किन की हर ऑर्गन की इर्द गिर्द होते हैं, ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं, ये स्टोर हाउस होते हैं, सब कुछ काम करते हैं। तो फैट। उसके बाद आता है बोन्स, हड्डियां, उसके बाद आता है बोन मैरो, हड्डी के अंदर का तत्व, बोन मैरो। अभी ब्रेन किधर है, हड्डी के बाहर है या अंदर है, हाँ, तो ब्रेन भी इसमें शामिल होता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में हमारा आता है, लास्ट धातु है नर्वस सिस्टम। रस रक्त हम लोग ये बोन मैरो मतलब नर्वस सिस्टम भी आता, और लास्ट में शुक्र धातु जो हमारा स्पर्म या ओवम होता है, ये सब चीजें। अभी ये 7 धातु हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और इनका पोषण एक जैसे खेत का पोषण होता है वैसे ही होता है। अब हमें चाहिए कि इन एंड आउट, आउट करने वाला तो एक है, इन करने वाला ये है। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे हम पीछे जाएंगे और हम ये वाला एग्जाम्पल वापस यहाँ पे, एनोडर्मा यहां से लेके नीचे तक पूरा काम करता है। तो यानी वो रस पे भी काम करता है, पे काम करता है, मांस पे काम करता है, वेद पे काम करता है, स्कीन, मज्जा, शुक्र, सब पे काम करता है। इसीलिए ऐसा कोई चीज बचा नहीं है जो शरीर में इस पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये सब चीज नहीं लगेगा, राइट। ये पांचों क्वालिटीज जो है ये वेद को मेंटेन करने के लगेगा ही लगेगा। ये खासियत कि ये रक्त धातु पे पहले काम करता है, यानी ये यहाँ पोषण का उसका मेन प्राइमरी काम रहता है। तो यहां से जब सप्लाई शुरू होता है तो ये इसको मेंटेन करता है, डेफिनेटली फायदा करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, बाई चांस कभी ऐसी बीमारी आ जाती है जब यहाँ ब्लॉक हो जाए, यहाँ ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पानी जमा होगा और यहाँ पानी नहीं मिलेगा। इस बीमारी को क्या कहते हैं मैम, अनीमिया, राइट। खून नहीं बन रहा और शरीर में सूजन आ रही है, हाथ सूजना, पैर सूजना, ये सूजन आपको दिखेगी, और खून नहीं बन रहा, खून नहीं बन रहा। अभी सिम्टम्स देखो, अनीमिया के सिम्टम्स देखो, खून नहीं बन रहा तो डेफिनेटली क्या होगी, ताकत कम होगी नहीं होगी, एनर्जी डाउन, ताकत कम। उसके बाद वेट लॉस या वेट गेन शुरू होना लगेगा, क्योंकि पूरा फैट मेटाबॉलिज्म खराब होगा। हड्डियों में दर्द, कभी कभी आर्थराइटिस जैसी कंडीशन भी शुरू हो सकते हैं। बोन मैरो, ब्रेन फंक्शनिंग हो या फिर रेड ब्लड सेल का डेवलपमेंट हो, ये भी नहीं होगा। उसके नीचे आपका खुद की पोटेंसी, इनफर्टिलिटी तक जा सकता है एक अनीमिया में। ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यानी एक धातु के विकृत होने से कितनी चीजों का नुकसान होता है शरीर के अंदर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, अच्छा ये वीकनेस होगी तो मसल के लिए थोड़ा, इसके लिए थोड़ा, उसके लिए थोड़ा, वो नहीं है। आप पहले इसका ब्लॉक खोल दो, न्यूट्रिशन दो,
ऑटोमेटिकली सब चीजें होती है। इसीलिए गैनोडर्मा और स्पिरुलिना साथ में देने के बाद देखोगे कि अरे वाओ, अनीमिया था, लेकिन अभी सिम्टम्स, भले एचपी ज्यादा नहीं दिख रहा लेकिन सिम्टम्स कम हो गए, क्योंकि अभी एक चीज होते होते फाइनली यहाँ तक सब सही हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अभी फॉर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अनीमिया हमको समझ में आया। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी प्रॉब्लम? वापिस रक्त धातु का, क्योंकि ब्लड में अगर कुछ न्यूट्रिएंट कम है तो डेफिनेटली नाइट ब्लाइंडनेस होगा। हाइव्स एंड एलर्जी किधर होती है? खून में। अगर खून अच्छा बनेगा तो एलर्जी डेफिनेटली नहीं होगी। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? वापिस खून में। अगर खून अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा, और फैट डेफिनेटली गंदा नहीं बनेगा। उसके बाद नीचे जाइए, माल न्यूट्रिशन, हर धातु की कमजोरी। डेफिनेटली अगर खून अच्छा बना तो बाकी सब कुछ बनेगा। वीकनेस, जैसे मैंने बोला कमजोरी भी ठीक हो जाती है। वेट लॉस और वेट गेन, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा सोचो, ये तो रिसर्च करके इन्होंने बताया कि वेट लॉस और वेट गेन दोनों में स्पिरुलिना यूज करना चाहिए। यानी एक घर में कोई अगर रहेगा पतला और कोई मोटा रहेगा तो उनको एक डब्बा दे दो, वो तो आपके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। आपका वेट गेन होगा और आपका वेट लॉस होगा। वो जूते चप्पल से मारेगा, हैं? बोले क्या बोल रहे हैं? तो एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि वेट गेन भी होगा और इसका वेट कम भी होगा। उसको यहाँ खेत में लेके समझाओ, खेत में लेके समझाओ। हाँ, यहाँ पे उनको बोले जाओ और उनको बोलो जब आपका यहाँ पे ब्लॉक होता है फैट से बोन का, हाँ, तब क्या होगा? तब पानी यहाँ जमा होगा, राइट? वेट गेन होता है, मोटापा आता है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी के सिम्टम्स देखने के लिए आपको कोई साइंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसके नीचे के सब सिम्टम्स देख लो। हड्डियों का दर्द, जॉइंट पेन, ये मोटापे में पक्का मिलेगा। हाँ, उनके जो सोच है, लिथार्जी, टायर्डनेस 100% मिलेगा, क्योंकि ब्रेन का विकास ही नहीं हो, इसलिए बैठे बैठे रहेंगे। और लास्ट में उनकी खुद की पोटेंसी डाउन हो जाती है। और यहां से जैसे यहाँ शुरुआत हुई और यहाँ भी ऊपर ऊपर आगे चल के शुरुआत होती है। और ये शुरुआत होती है, ये शुरुआत होते होते एक एक डैमेज होता है, सिर्फ नीचे नहीं होता है, एक करके ऊपर का भी डैमेज होता है। और ओबेसिटी फिर जब यहाँ पहुंच जाती है, ओबेसिटी से डायरेक्ट हार्ट अटैक नहीं आता है, कुछ समय बाद एक एक धातु, मसल का वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस, वही मोटा इंसान फिर धीरे करके जब पानी यहां तक जमा होता है फिर कार्डियक ब्लॉकेज, ये वो सांस फूलना सब शुरू हो जाता है। फिर लास्ट में सब डेफिशिएंसी, सब अब ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी डाउन, और फिर यहाँ भी ट्रीटमेंट वहां भी ट्रीटमेंट, भागते रहो। सबसे सिंपल चीज है, ये ब्लॉक खुल गया, सब सिस्टम सही। उसके ऊपर जाइए, अगर बाई चांस यहाँ पे ब्लॉक रहेगा तो क्या होगा? रक्त और मसल के बीच में, राइट? अभी सॉरी, यहाँ पे ब्लॉक रहेगा सपोज, तो मसल और फैट के बीच में ब्लॉक आ गया। अभी यहाँ ब्लॉक आने की वजह से इंसान का फैट ही नहीं बन रहा, वेट ही गेन नहीं होता। मैं बहुत कुछ करता हूँ, खाता पीता हूँ, कुछ वेट नहीं गेन हो रहा। क्यों? उसके मसल देखना, अच्छे खासे कड़क कड़क मसल रहेंगे उसके, ये बहुत स्ट्रांग रहेगा, पतले पतले मोटे स्ट्रांग रहेंगे, तो इससे मसल बनते हैं उसके बीच, उसके आगे नहीं बनता है। ये ब्लॉक से ही ऑटोमेटिकली नीचे वाले को न्यूट्रिशन मिलता है। और अगर ये ब्लॉक नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ से आगे चले के देखेंगे कि वही बच्चा जिसका वेट नहीं गेन हो रहा है, आगे चल के अगर उसका खुराक हमने नहीं मेंटेन किया, उसमें अनीमिया शुरू हो जाएगा, उसमें वीकनेस शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर वापस वो भी बीमार पड़ेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। हमारा काम है कि हमारे दो प्रोडक्ट्स, पावरफुल प्रोडक्ट्स, जो ये सब मेंटेन कर सकता है। कोई डिजीज का नाम है ये, एक्चुअली जिधर नहीं मिलता वहां से डिजीज शुरू होती है। नीचे जाइए तो फिर स्पिरुलिना दोनों में काम करेगा, राइट? स्पिरुलिना वेट लॉस में भी करेगा, वेट गेन में भी काम करेगा, लेकिन इन कॉम्बिनेशन में अगर गैनोडर्मा दोगे तो जबरदस्त इफेक्ट होगा, क्योंकि ब्लॉक खोलने में मदद होता है। कैंसर प्रिवेंशन। अब सेकंड क्वेश्चन है कैंसर। पहले तो समझ लो कैंसर बड़ा डरावना शब्द है। आपको मालूम है अगर किसी के घर में कैंसर हो का डिटेक्शन भी हो जाता है, उसकी घर की हालत खराब हो जाती है, राइट और रॉन्ग? और एक रिसर्च किया था ये पूछने के लिए कि किसको कैंसर हो सकता है, किस इंसान को कैंसर हो सकता है। इनमें रिसर्च का आंसर क्या था? मतलब हर एक को हो सकता है, कभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, फिर कोई बचा नहीं है। तो कैंसर समझना जरूरी है कि कैंसर होता क्या है। तो इसको सिंपल अगर समझना है, ये एक सेल है, हाँ, ये सेल अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है जब तक उसको मिल रहा है
और जब तक वो बाहर दे रहा है, राइट। अब ये सेल हम लोग लेके यहाँ का लेते, टंग का, ये सॉरी म्यूकोसा का, मुंह के ऊपर। आपको मालूम है लोग तंबाकू लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा होता है यहाँ भी होता है, हाँ? या तंबाकू लगाते हैं क्या, निस्वार, ओ या तंबाकू जिसको बोलते टोबैको, वो लगाते हैं। पहली बार जब इंसान ने जब पहली बार लगाते हैं तो क्या होता है वहां, कभी किसी ने ट्राई किया है? मैंने किया इसलिए, हाँ चक्कर नहीं, पहले यहाँ बताओ ना, डायरेक्ट ऊपर मत जाओ। यहाँ क्या होता है, सुन हो जाती, जनता है, आदमी को तकलीफ होती है, हाँ? नहीं उसके बाद मैं बताता हूँ आगे आगे। पहली बार जो लगाता है वहाँ जलन होती है, वो जलन होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि वहां पे सेल जो है सेल चिढ़ रहा है, यार क्या लगा के दिया यार, मुझे नहीं चाहिए, हाँ इसे। और हम बोलते तू चुप, हाँ ये मुझे चाहिए, अच्छा है, मेरा दोस्त लगाता है, उसने भी लगा, उसको कुछ नहीं होता, तुझे बड़ा तकलीफ हो रही, तू भी लगा दे रही, चुपचाप बैठ, कुछ फर्क नहीं करने का। हाँ आदमी बेचारा शरीर को अंदर को समझाता है, वो बेचारा बोल रहा है, लाल हो रहा है सर, नहीं सुनने का। दूसरी बार तीसरी बार लगाता है, वहां पे छाले आते तो वो भी लगाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चिड़ के बता रहा, सर मेरी बात सुनो, तकलीफ हो रही है, आप समझ नहीं रहे हो। थोड़ी दिन के बाद सेल बोलता है छोड़ो, इसको बोलने में कोई मतलब नहीं, ये वही करेगा जो उसको करना है, हाँ? अब नेक्स्ट 7-8 दिन के बाद वहां कुछ नहीं होता, शांति हो जाती, एकदम सिंपल। अब आदमी को लगता है देखा आपको अभी सेट हो गया है ना, अब अपने को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। थोड़ी देर के बाद वहां पे शरीर बोलता है भाई साहब ये अगर लगाते बैठेगा तो इसकी तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, हाँ तो अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो सेल बार बार बोल रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा, तो अंदर का सिस्टम है ना, ये डिसीजन लेना शुरू कर देता बिना आदमी को पूछे, एक काम कर वहां पे एक परत लगा दे, एक थोड़ी सी परत लगा दी ताकि इसको तकलीफ ना हो जाए। फिर आप थोड़े दिनों बाद देखोगे एक व्हाइट लेयर शुरू हो जाए वहां पे, हाँ और फिर आप देखोगे अच्छा ये व्हाइट लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शरीर ने अपनी रक्षा करने की ठान ली, खुद सोचना डिसीजन ले लिया बिना आपको पूछे। अब थोड़े दिनों बाद बोलेंगे सर ये व्हाइट लेयर लगाने के बाद भी वहां पे लगा रहा है, अब क्या करूं? शरीर बोलते एक काम कर, इतना नुकसान हो रहा है, थोड़ा बढ़ा दे वहां पे, हाँ? अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सूजन आने लगती है, थोड़ा से गांठ आने लगती है, हाँ सर ये फिर भी लगा रहा है, क्या बात कर रहे हो? तो एक काम करो बढ़ा दो। फिर अचानक यहाँ पे एक ग्रोथ होने लगती है, और ये ग्रोथ अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, ये भी ग्रोथ होती है जो जरूरत नहीं होती थी, वहां पे डिसीजन होके वहां गया। फिर इंसान ने कहा ये क्या हो गया? फिर डॉक्टर के पास जाकर ओहो आपको तो कैंसर हो गया। अच्छा ये कैंसर है, कि कब हुआ, कैसे हुआ? मैंने तो कुछ नहीं किया था, तंबाकू लगाया था, हाँ सर कभी तकलीफ नहीं थी, कितने लोग लगाते उनको नहीं हुई, मुझे कहाँ से होगी? यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल अगर आप समझो तो और एक एग्जाम्पल दे दो आपको। कभी जूते निकाल के चले हो गए आप लोग? हाँ नहीं चले, चलना चाहिए, चले ना। पहली बार जब आप चलोगे पैर कैसे चलोगे? कंकर पे चलोगे तो कैसे चलोगे? ऐसे मुश्किल से चलोगे ना, क्योंकि कंकर चुभेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का जो नीचे का लेयर है ये आपको मैसेज बोलता है भाई साहब अब तक तो आप जूते पहन के चल रहे थे, ये क्या प्लान किया आपने, जूते क्यों निकाल दिए? हाँ तो हम लोग बोलते नहीं रे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ तो शाम को बेचारा सूझ के लाल हो जाता है और बोलता है हाँ अभी कल मत करना सर, ओके हाँ हाँ ठीक है, कल फिर से प्लान है, आज फिर करूंगा। किसी को चैलेंज किया है या फिर करना है तो करेंगे, फिर वापिस आदमी बेचारा चलने लगता है। तो फिर वहां पे फिर थाले आते फटना शुरू हो जाता है, वापिस शरीर बोलता है सर मैं आपको एक सिग्नल पे सिग्नल दे रहा हूँ, लाल सिग्नल दे रहा हूँ, छाले दे रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे। फिर भी भूल जाते, फिर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग भी नहीं देखता इंसान, मैं करूंगा जो मुझे ही करना है, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ी दिन के बाद डिसीजन ऑटोमेटिकली टी 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 टी, एक काम करो लेयर चेंज कर दो, जो सॉफ्ट था उसको हार्ड कर दो, है ना। फिर थोड़े दिनों बाद वही जो सॉफ्ट पैरों की तलवे थे वो कैसे हो जाएंगे? हार्ड हो जाएंगे। अब आदमी हो रही ये क्या हो गया यार, मैं कुछ 15 दिन पहले कितने सॉफ्ट सॉफ्ट लेग थे, ये क्या क्रैक हो रहा है, फट रहा है, इसमें कितना हार्डनेस आ गया, लगता हुआ है ना आज रात को मैं थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगा ठीक हो जाएगा। तो जैसे वो क्रीम लगाता है मैसेज आता है साहब वो क्रीम लगा रहा है उसको सॉफ्ट चाहिए, नहीं नहीं इसमें भरोसा मत कर, 15-20 बार तूने बोला था, उसने भरोसा किया, उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करेगा, कल वापिस जाएगा, तू बरकरार है हार्डनेस। तो शरीर कितना भी आप लगाओ इमीडिएटली चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ आधे एक 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसमें थोड़ा चेंज आना शुरू होगा। यानी
शरीर जो भी कुछ करता है ये आपके हिसाब से ही करता है, लेकिन इसका भी एक प्रोसेस है। वो डिफेंस में जल्दी काम करता है, लेकिन डिफेंस को रिवर्स करने में टाइम लगाता है। और ये अगर आपको समझ में आया तो एक सेल, अब डायबिटीज ले लो, एक सेल जिसका बेसिक काम होता है ग्लूकोज को अंदर लेना, ठीक है, और एनर्जी बनाना, करेक्ट? बहुत सिंपल काम है, ग्लूकोज को लेना, एनर्जी बनाना। जब तक इसकी परख सब है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या होता है, आपको पता होगा कि ग्लूकोज ऐसा अकेले अंदर नहीं जा सकता, सेल के अंदर ग्लूकोज अकेले नहीं जा सकता। सिक्योरिटी की रीजन की वजह से यहाँ पे सेल वॉल होती है। सेल वॉल कहता है कि पहले हम आपको जानते नहीं हो, आप कहीं और देश से आए हो, हम आपको एंट्री नहीं देंगे, तो आपकी कुछ पेपर वर्क है या कुछ है क्या, तो उधर नहीं, पासपोर्ट वीजा सब मांगता है, और ये सेल, हाँ, तो सेल मेमोरी मांगता है, बिना उसके एंट्री नहीं देगा। होता है नहीं सर, एक को हम जानते हैं, रुको, ग्लूकोज फिर शरीर के थ्रू, सेंट्रल नर्वस हमारा जो सिस्टम है उसके थ्रू बोलता है पैनक्रियास को, ऊपर से मैसेज आता है पैनक्रियास को, बोलते हैं भाई साहब ये ग्लूकोज वहां खड़ा है सेल वॉल के बाद, तो उसके लिए इंसुलिन भेजो। फिर इंसुलिन आता है, और फिर ग्लूकोज प्लस इंसुलिन यही अंदर जा सकते हैं, अकेला ग्लूकोज नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मतलब जितना भी ग्लूकोज आएगा उतना इंसुलिन बनाना पड़ेगा ताकि ये अंदर जाए, फिर इससे कन्वर्ट हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोड हो जाता, शरीर को जरूरत नहीं होती, तो यही ग्लूकोज और इंसुलिन जमा हो जाता अपने शरीर सेल के बाहर, ताकि जब जरूरत पड़े तो डायरेक्टली बिना बॉडी को डिस्टर्ब किए ये यूज हो सकता है। इसी को बोलते हैं फैट, मोटा, ये ना जो फैट जमा होता है शरीर में जब एक्सेस। अब प्रॉब्लम यहां तक कुछ नहीं है, सब सही है, राइट, हमारा सिस्टम परफेक्ट काम कर रहा है। अभी प्रॉब्लम कब होती है, ये अगर एनवायरमेंट एसिडिक होगा, हाँ, तो इसको बार बार चुभेगा दीवार से, और जैसे पैर की तलवे हार्ड हो गए थे, जैसे यहाँ की परत हार्ड हो गई थी, क्या आपको नहीं लगता सेल वॉल भी हार्ड हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ। अभी एसिड की वजह से ये कंटिन्यूसली हार्ड हो जाते हैं, ये इतना मोटा हो जाता है। अब लेयर बढ़ गई, अब वही ग्लूकोज वापिस आता है, सर अंदर आने दो, तो बोलता है अकेला नहीं सर, एक इंसुलिन है, एक इंसुलिन से काम नहीं चलेगा, और एक लेके आओ। अच्छा, और एक, तो वापिस मैसेज आता है सर और एक इंसुलिन चाहिए, अभी एक के काम नहीं चलता, दो चाहिए, तीन चाहिए, तीन के साथ ही एंट्री मिलेगी क्योंकि अभी मोटा हो गया है। हाँ, अब शरीर को क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा पैनक्रियास एक्स्ट्रा काम करके उतना ही अमाउंट और ग्लूकोज के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है जो अंदर जाता है। अब ग्लूकोज है एक्चुअली में कम जा रहा है और एनर्जी भी कम हो रही है। आदमी बोलता है यार पीता सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी ऐसा क्यों है? फिर टेस्ट करने जाते हैं उसको पता चलता है कि इसके ब्लड में अकेले घूमते हुए ग्लूकोज है, इंसुलिन के साथ नहीं है, क्योंकि इंसुलिन वैसे भी कम है, वो अकेले घूम रहे। ओह, शुगर बढ़ गया है, आपको डायबिटीज हो गया, बीमारी हो गई। हो फिर डॉक्टर बोलता है अच्छा डायबिटीज कैसे? आपका शुगर बढ़ गया है। शुगर बढ़ गया? शुगर बढ़ा नहीं था, शुगर उधर ही था, कुछ गड़बड़ी होगी इस सिस्टम में, आप वो नहीं देख रहे हो। ये गड़बड़ी क्या है? तो डायबिटीज। आप बताओ, आपके सामने पिक्चर है, किसकी वजह से होती है? पैनक्रियास इंसुलिन नहीं बनाता इसलिए नहीं, हाँ, या फिर इंसुलिन ये सेल वॉल की वजह से, या फिर ये ग्लूकोज बाहर घूमता है इसकी वजह से, किसकी वजह से होता है? वेरी गुड, ये इसकी वजह से। जो चुपके से बैठा हो, पता भी नहीं चल रहा कि साला सबसे बड़ा गुनहगार है, इसकी वजह से पूरा सिस्टम खराब हो रहा है। तो अगर मुझे ये पता चला ये है, तो इसको काम करो, क्या करेंगे? अल्कलाइन करेंगे। जैसे अल्कलाइन करेंगे धीरे धीरे, वो क्रीम लगाने वाले बात, एक दिन में नहीं होगा, हाँ, 3 महीना 6 महीना लगेगा, जितना आप चले हो उतना टाइम लगेगा, उतना प्यार करना पड़ेगा आपको पैरों पे, रोज मालिश। वैसे अंदर जब जाएगा अल्कलाइन बनेगा, फिर थोड़ी थोड़ी की सर यहाँ सब कुछ ओके है, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, ओके वेरी गुड। सेल वॉल वापिस पतला होने लगेगा, सेल वॉल पतला होने लगा, वही ग्लूकोज 1 इंसुलिन के साथ अंदर जाएगा, पैनक्रियास रिलैक्स होएगा, पैनक्रियास को भी टाइम मिलेगा, बॉडी में डेफिनेटली एनर्जी बढ़ेगी, राइट, और वापस यही बीमारी है। सर अभी आपके इसमें ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, आपका डायबिटीज ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि आपने
कोई गोलियां नहीं ली, आपने एनवायरमेंट ही चेंज कर दिया जिसकी वजह से ये होता है। और ये सिर्फ डायबिटीज का नहीं है, हर बीमारी इन्फ्लेमेशन से होती है। इसलिए हर बीमारी के बाद ये जरूर मिलेगा आपको आइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। फिर आप किडनी ले लो तो नेफ्राइटिस, टंग ले लो, जुबान ले लो सिंपल तो स्टोमाटाइटिस, हाँ, स्टमक ले लो तो गैस्ट्राइटिस। हर जगह पे आइटिस जरूर आएगा। तो आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन मतलब सेल छिड़ के बता रहे, सिग्नल दे रहे। हमने अगर सिग्नल देख लिया लाल सिग्नल, तो डेफिनेटली हमें उसी वक्त ग्रीन सिग्नल देना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम होगा। फिर ना एल्कलाइन फूड, कंप्लीटली एल्कलाइन फूड, और इसीलिए प्लस इजीली डाइजेस्टेबल, ये डेफिनेटली इस एनवायरमेंट को हेल्प करेगा। इसीलिए हर इंफ्लेमेटरी कंडीशन, फिर वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, या कोई भी आइटिस हो, इसमें वो यूजफुल काम जरूर करेगा। फाइब्रोमाइल्जिया अगेन जॉइंट से जुड़ा हुआ, हे फीवर, हर्पीज इंफेक्शन, लिवर प्रोटेक्शन। लिवर भी कौन सा ऑर्गन है जो खून को साफ करता है? अगर खून ही साफ रहेगा तो लिवर को क्या काम है? आराम से बैठा हुआ रेस्ट कर रहा है। उसी तरह हार्ट डिजीज, हार्ट का काम क्या है? खून को पंप करना। खून ही एकदम मस्त पतला मस्त मजेदार है, हार्ट को भी मजा आता काम करने में, राइट? इसका मतलब एक चीज आपने अच्छी ली और एक अच्छा खून बनाया, उसके ऑटोमेटिकली बाद सब सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता है। लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है, इसको भी वक्त लगता है, लगता नहीं लगता? और ये अगर आपको समझ में आया तो आपको कल पूछेंगे, सर पिछले 6 महीने से ले रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ फर्क ऐसा जल्दी थोड़े पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे कि इतना जल्दी नहीं आता। आपकी शुरुआत हो भी चुकी है, लेकिन आप शायद अपने आप में पेशेंस रखो और डेफिनेटली यूजफुल है। ये 7 धातु हमारे शरीर का जो होता है ये, तो हमारे पास डेफिनेटली पावरफुल 2 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ अवेलेबल है। yes. अगर हर इंसान ये 2 प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करने लगा तो डेफिनेटली इनकी सेहत आएगी नहीं आएगी? आपको भरोसा है? 100% आएगा। लेकिन इससे आपकी लाइफ चेंज होगी नहीं होगी? उसके बाद ये आपके ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करने लगेंगे। फिर आप धीरे धीरे हर चीज बताओ कि आपकी टूथपेस्ट कितनी बदलना जरूरी है, आपका साबुन बदलना कितना जरूरी है, आपका ये बदल, क्योंकि एक बार उनको इससे प्यार हो गया, इससे हर चीज के साथ प्यार हो, राइट और रॉन्ग? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। शाहरुख खान से अगर आपको प्यार है तो उसकी कोई भी फिल्म देखोगे, राइट? ऐसा है वो, इट्स लाइक दैट। तो शरीर के अंदर जो ये सिस्टम काम करता है कि नहीं करता, कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती है। पहले चीज है नींद। नींद मतलब आपका स्विच ऑफ, रात को सोते वक्त लाइट बंद करना जरूरी है। अगर हमारा सिस्टम ने अपना अंदर से लाइट बंद नहीं किया तो डेफिनेटली अंदर के अंदर कुछ ना कुछ काम चालू है, और वो अच्छी चीज नहीं है, राइट? क्योंकि रात भर फैक्ट्री अगर काम करे और आप फैक्ट्री में नहीं हो तो क्या होगा आपको भी पता नहीं। इसीलिए इसका काम है कि नींद सही होना बहुत जरूरी है। गैनोडर्मास और अपने प्रोडक्ट्स लेके नींद डेफिनेटली इंप्रूव होती है, इमीडिएटली लेकिन प्रोसेस के साथ, डेफिनेटली। सेकेंड, कम्युनिकेशन। इसीलिए आना सही मात्रा में आदमी लेने लगता है, और मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर इंसान को मात्रा भी पता चली कितना खाना चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एनर्जी लेवल्स बढ़ने लगते हैं, जितना होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। क्लीनिंग सही होता है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी ऑफ विजन, आगे की सोच और क्या करना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जिस शरीर में अपने मन को बाकी चीजों में एंगेज होने की जरूरत नहीं, वो आगे का सोच सकता है, राइट और रॉन्ग? वरना तो वो बेचारा इसी में फंसा है, इसके घुटनों में है, इसके इधर है ना उधर है, वो अपने बारे में सोच ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेत से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक अच्छी फसल के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। क्या क्या? जमीन अच्छी होनी चाहिए, राइट? बीज अच्छे होने चाहिए, खुराक पानी अच्छा होना चाहिए, और एनवायरमेंट क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। ये अगर 4 सही रहेंगे तो क्या आपको लगता है फसल अच्छी होगी? 100% होगी। अगर यहां समझ में आता है तो ये भी समझना चाहिए, जमीन यानी स्त्री, एक औरत की सेहत अच्छी होनी जरूरी है। पुरुष बीज अच्छा होना जरूरी है। आप क्या खाते हो तो उसका अच्छा होना जरूरी है। और आप जो औरतों की साइकिल्स होती है, ये क्लाइमेट, ये सब जरूरी है।
अगर वहां फसल अच्छी होगी तो ये चारों के अच्छे होने से यहाँ आने वाली नस्ल अच्छी होगी, राइट। और ये बहुत जरूरी है। तो डीएक्सएन की तरफ से हम जब ये शुरू करते हैं तो हम लोग एक्चुअली आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि ऐसी नस्ल जो बीमारियों से मुक्त रहे, जिनके खेत में कोई ब्लॉक एज, कोई पोल्यूशन, ये चीजें ना हो, ताकि वो इतने स्ट्रांग बने कि आगे चल के अपने आप को इस धरती पे मेंटेन करके अपनी इच्छा पूरी कर सके, राइट। हर माँ बाप का एक ही फर्ज होता है कि अपने बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर दे। तो फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर तो कर रहे हो, लेकिन हेल्थ के हिसाब से भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका हेल्थ सिक्योर करो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत फाइन। तभी जो आपने स्टार्टिंग में बताया इसका भाई इधर क्योंकि नहीं भाई, अभी आपने अच्छा सवाल पूछा। प्रोटीन, अभी प्रोटीन भी आपको समझना चाहिए कौन सा टाइप का प्रोटीन, कैसा प्रोटीन, हर एक के भी प्रकार होते हैं। कल ही मैंने बताया आपको, लेकिन मैं वापस बताऊंगा ये बात। किसी ने मुझे पूछा कि प्रोटीन स्पिरुलिना का कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। अभी आपको समझना चाहिए कि एक होता है एनिमल प्रोटीन और एक होता है वेजिटेबल में से मिलने वाले प्रोटीन। ओके, वेजिटेबल प्रोटीन में से भी कौन से टाइप के वेजिटेबल का प्रोटीन? वेरी वेरी सिंपल। तो अमाइनो एसिड्स कुछ नहीं, चेन से, राइट, चेन्स। इसमें सिंपल चेन्स भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स चेन भी होते हैं। अगर आप देखो, ये एग है, एक अंडा, ये अंडा एक टाइप का प्रोटीन है, करेक्ट। इस अंडे के साथ मैं क्या करता हूं, इससे इसकी डिफाइन होती है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अंडे को अगर मैं एक गर्म तवे पे डालता हूं जिसमें आग लगी हुई है, तो क्या बनेगा? आमलेट। इसको मैं एक ऐसे बर्तन में उबालने रखता हूं जिसमें पानी है, तो क्या बनेगा? बॉइल्ड एग। एक ही अंडा अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग बनाता है। अब आप ये खाओ, ये अलग से खाओ और ये अलग से खाओ, शरीर उसको अलग अलग तरह से पचा सकता है, राइट। शरीर उसको सेम नहीं पचाता। शरीर के लिए शायद ये इजी होगा क्योंकि शरीर अपनी हीट से इसको अलग पकाएगा। शायद आमलेट और बॉइल्ड एग से भी कुछ अलग बनाएगा, राइट। इसको प्रोटीन के साथ वो क्या करेगा, जितना हीट देके, शरीर की हीट कम होती है, इसीलिए किसी किसी को ये सूट करता है कि कच्चा अंडा भी अच्छा लगता है, किसी किसी को ये सूट करता है, किसी को वो सूट करता है। शरीर अपने हिसाब से करता है। उसी तरह हीट डिसाइड करती है क्या है। सेकंड, सॉल्युबिलिटी, पानी के साथ कैसा है, कितना सॉल्युबल है पानी के साथ। अब अंडे को आप पानी के मिक्स करो, नहीं होगा। प्रोटीन है फिर भी सॉल्युबल नहीं है। बहुत सारे प्रोटीन वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन स्पिरुलिना को आप पानी में डालो, वो पानी लो, वो सॉल्युबल ही है, वो इजीली डाइजेस्टेबल है। ऐसा कोई डेफिनेट रेफरेंस नहीं है कि स्पिरुलिना लेने से किडनी फेलियर होता है या किडनी फेलियर को नहीं देना चाहिए। वो डरते इसीलिए क्योंकि हमने उस प्रोटीन स्ट्रक्चर का नाम प्रोटीन दे दिया है, राइट, कि इसके वजह से कितने तो लोग लेते हैं जिनको डेफिनेटली, क्योंकि उसका फायदा किडनी ब्लड मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। वरना ब्लड के साथ साथ क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया बढ़ना, जो चीजें किडनी फेलियर के साथ आती है, इतनी की डायलिसिस कर करके खुराक देते हैं, वही चीज आपके डाइट में भी आ सकती है। कोई डॉक्टर आपको कभी ये नहीं बोलता ना अंडे मत खाओ, आज प्रोटीन कम कर दो। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। हाँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर बिल्डिंग ब्लॉक से नहीं बनेंगे तो रिकवरी कभी नहीं होगी। तो डेफिनेटली सिर्फ मात्रा चेंज हो सकती है क्योंकि उसका काम थोड़ा फंक्शनिंग चेंज हो गया है। तो एक विकसित और एक प्राकृत इंसान के बीच में मात्रा का फर्क हो सकता है। अगर यस, डेफिनेटली आप ये नहीं बोल सकते कि ये इसके लिए बुरा है। अगर ये इसके लिए बुरा है तो बहुत सारी चीजें होगी कि बहुत सारी चीजों के लिए बुरा हो सकता है। तो अगर वो सेफ है तो वो सबके लिए सेफ, किसी एक के लिए सेफ नहीं हो सकता। इसीलिए आई वुड अग्री कि ये किडनी फेलियर को नहीं देना चाहिए। किडनी फेलियर को भी दिया, हाँ, मात्रा धीरे धीरे, क्योंकि आदत नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट टू अ किडनी फेलियर पेशेंट आल्सो, बट क्वांटिटी एक मेडिकल सुपरविजन के अंडर रह के, क्योंकि बाकी सब ड्रग्स भी चल रहे हैं और हमें उनका इंटरैक्शन नहीं मालूम, कौन सी चीज के साथ कैसे ड्रग इंटरैक्शन होता है, क्योंकि आप उसको सप्लीमेंट दे रहे हैं, कोई मेडिसिन दे रहा है, और दोनों का भी इंटरैक्शन हो सकता है। इसीलिए मेडिकल सुपरविजन के अंडर देना जरूरी है, या फिर दो जनों में कॉन्वर्सेशन, वो डॉक्टर और सपोज अनदर डॉक्टर लाइक मी, हम लोग कॉन्वर्स करके क्या है उसकी प्रॉपर्टीज लिख के देते कि इतनी इंफॉर्मेशन है,
क्योंकि देखो हर डॉक्टर के पास भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, एमआर, जो नया प्रोडक्ट लेके आता है, नया एंटीबायोटिक हो गया या कुछ, और आके बताता सर ये हम लोगों ने नया प्रोडक्ट निकाला, ये एंटीबायोटिक है, ऐसे ऐसे आप कल से प्रिस्क्राइब करो। और डॉक्टर ओके ठीक है, कल से प्रिस्क्राइब करना शुरू करता ना, उसको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर को भी इन्फॉर्मेशन मिल गया कि इतने इतने बेनिफिट्स, तो भी बेहतर प्रिस्क्राइब करेगा। इन्फॉर्मेशन देने वाले एमआर नहीं है ना हम लोग जिस दिन बनेंगे तो डेफिनेटली हम भी उनको भी बता सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर सुनना नहीं चाहता है, वो डॉक्टर सिर्फ उनसे सुनना चाहता है जिधर से उसको फायदा है, तो फायदा दिखा वो सुनेगा जरूर। नेक्स्ट, आरबी और जीएन में क्या है? आरजी और जीएन ना, आपको मालूम है? क्या मालूम है? किसको मालूम है? हमारे यहाँ मिक्स होके आ रही है। हाँ, हमारे यहाँ शुरू भी है वो। इंडिया में सब अलग है। ये देखो, ये बहुत सिंपल मशरूम है। ये होता है फ्रूट और ये होता है रूट। यही इसी में खत्म हो जाता है गैरेटर, राइट। माइसीलियम इसको क्या कहते हैं? ये यानी बोटानिकल नेम है, रूट ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। ओके, अपने इसमें क्या कहते हैं? गैनोसीलियम, जीएल है ना। माइसीलियम अपने इधर जीएल, गैनोसीलियम, ओके, और ऋषि गैन। तो दिस इज मोर ऑफ अ फ्रूट बॉडी, दिस इज मोर ऑफ अ रूट बॉडी। दोनों के कॉम्बाइंड प्रॉपर्टीज अमेजिंग है, वहां जो प्रॉपर्टीज है, राइट। मेजर प्रॉपर्टी डेफिनेटली फ्रूट का ही होता है, लेकिन रूट जो होता है, रूट न्यूट्रिशन को पकड़ के रखता है। इसलिए कैरेट उसके पत्तों से ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं, है ना। एक कैरेट तो आप ले लो, उसके पत्तों से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू किसमें है? कैरेट में है कि नहीं है? अंदर। उसी तरह इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, न्यूट्रिशन, राइट। तो बाई चांस अगर आपको सिर्फ गैनोडर्मा देना है तो आरजीन और जीएल देना जरूरी है, राइट, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव है, क्लीनिंग सब करेगा। ये जो निकलते निकलते जो पोषण देना है, ये डेफिनेटली पोषण भी देगी। सो आपके पास तो दोनों कंबाइन करके आते हैं ना, तो नो टेंशन, है ना। तो आपको फायदा ही डबल है, इजी हो गया, वेरी इजी, डेफिनेटली अच्छा प्रोडक्ट। एक ही इसमें दोनों आ गया, एक मशरूम ही आ गया ना। और इजी है कि मुश्किल है? पक्का, इसके बाद डरना मत। बाहर जाके किसी को भी खेत में लेके जाना बहुत इजी है। खेत साथ पाठ करने के, यू नो, रस मौत जो भी है आपको लिखना है और उसमें बैठना है। तेरा प्रॉब्लम बता, बोलेगा घुटनों का प्रॉब्लम है, आपको बोला हड्डियों का ना, ओके, फिर वहां आपको मार करके रख लेगा, ओके, फिर वो बताएगा, आपको पता चलेगा इसका तो पूरा 10-15 प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, हम देखेंगे किधर ब्लॉक है, तेरा ब्लॉक है, और ब्लॉक इधर हो या उधर हो। एक आदमी खेत में गया तो कहीं का भी ब्लॉक निकाल सकता है ना, तो ऋषि गया तो निकालेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, खेत में कभी जाने का, ब्लॉक होने के बाद रोज चक्कर मारने का, कभी अच्छा नहीं, टेंशन नहीं, हाथ गंदे ही नहीं होंगे, सब चक्कर के आने का, ओके, सब कुछ चाहिए खेत में। और ऋषि बेचारा वही काम करता है, नालियां बनानी है, तो वो नालियां बन चुकी है, ब्लॉकेज जो होते हैं उसको निकालना। तो जब थोड़ा ब्लॉकेज रहेगा तो आप जैसे आप खेत में घूम रहे हो और आपको थोड़ा ब्लॉकेज दिखा, आप तो पैर से भी इसको ठीक कर सकते हैं ना। लेकिन आप 15-20 दिन के बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद जाओगे, वो ये क्या, एक काम करो, मशीन बुलाओ, 5-6 लोग बुलाओ साफ करने के लिए, राइट। वो सिचुएशन में मत जाओ, रोज अपने अंदर ऋषि को भेजो जो ये साफ सफाई का काम करेगा, मेंटेनेंस का काम। ये जब तक जाएगा मैं गारंटी देता हूँ सेहत मेंटेन रहेगी। और मैजिक नहीं, कोई मैजिक नहीं है। मैजिक तब होता है कि यही ऋषि ये इस पे भी काम करता है, उस पे भी काम करता है, उस पे भी काम करता है, क्योंकि वो काम किस पे काम करता है? वो शरीर पे काम करता है, पूरे मन पे काम करता है, इसीलिए हर एक चीज में काम करता है। कोई आपको कल बोलेगा हाँ भाई, आप बोल रहे डायबिटीज में भी करेगा, अर्थराइटिस में भी करेगा, इसमें भी करेगा, क्या मैजिक है क्या? मतलब मैजिक नहीं सर, ये खेत में काम करने वाला मजदूर है, ये गेहूं भी उगा सकता है, चावल भी उगा सकता है, गन्ना भी उगा सकता है ना। वो बेचारा सिंपल चीज है, डेफिनेटली आप उसको चांस दो, आप लेना शुरू करो और देखिए, राइट। अगर सब लोगों ने ट्राई भी किया, अक्सर में भी सब लोगों ने एक बार ट्राई किया, सिर्फ क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना। पाकिस्तान पूरा डिएक्शन पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। ओके, तो एक बार जोरदार यस क्लैप हो जाए, यस क्लैप, राइट। ओके, नहीं खड़े हो जाओ पहले, यस क्लैप। मैं एक चलूंगा तब
ये 3 बार ताली बजाने की 1 2 3 3 बार फिर हाथ दबाने की ओके 1 2 3 और जोर से यस कहने की कैसे करिएगा सर बस बस I've been living life right Yes, like I can I hear you. could just die